हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 10 प्रॉब्लम नंबर सीरीज की, जो कि आपकी पूछी गई थी NIACL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था NIACL का, उसमें नंबर सीरीज की प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। 10 प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिएगा कि पैटर्न क्या है, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। लगभग आपको सेम ही लॉजिक देखने को मिल रहा था। 10 प्रॉब्लम्स इसीलिए मैंने ली है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स ही उसी लॉजिक पे ही लगेंगी, बस नंबर्स आपके अलग अलग हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा, आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। लिखा हुआ है 19, 24, 34, 51, 77 और आखिरी में जो x वाली वैल्यू है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे हम, आपको देख करके क्या लगता है यहाँ पे क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे नंबर्स देखिए 2 डिजिट में ही है पूरे के पूरे। इसका मतलब अगर यहाँ पे गुणा हो रहा होता तो क्या होता कि नंबर यहाँ पे 2 तक या 3 तक तो 2 डिजिट रहता, उसके बाद 3 डिजिट होता, फिर 4 डिजिट होता। ऐसे बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज देखने को मिलता अगर गुणा हो रहा होता तो। इसका मतलब गुणा तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। ऐसे ही आपको भी समझना होगा कि इतनी बड़ी सीरीज नहीं है तो हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 19 और 24 के बीच का डिफरेंस आप निकालिए, कितना आएगा? तो ये आपको कितना मिलेगा? 5। ठीक। 24 और 34 में कितने का डिफरेंस है? तो देखेंगे 10। 34 और 51 में कितने का डिफरेंस है? तो देखिए कितना होगा, 7 जोड़ेंगे 41, तो ये आपका हो जाएगा 17। 51 और 77 में कितने का डिफरेंस है? तो देखिए 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। कितना गया? 26। तो अगर यहाँ तक हमने देखा था कि ऐसा लग रहा था 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, फिर 20 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है। तो यहाँ पे हमको कोई एक खास पैटर्न देखने को मिलता नहीं है जिसको हम सोच करके चल रहे थे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो क्या करिए, आप एक स्टेप और नीचे जाइए। मैंने कहा है तो आप एक स्टेप और नीचे जाएंगे। इसको मैंने कई बार बताया हुआ है कि आप पिरामिड शेप में अगर आप 2 लेयर नीचे जाएंगे तो आपको कई बार आंसर मिल जाते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आता है? 7 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो वो है 9 का। अब यहाँ पे आपको एक सीरीज देखने को मिलती है, 5 फिर 2 जोड़ा 7 फिर 2 जोड़ा 9, फिर यहाँ पर भी आप क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। तो 26 में आप 11 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 37। अब x की जगह पे क्या होगा? तो 77 में आप क्या जोड़ दीजिए? 37। तो 77 में आप 37 जोड़ेंगे, 7 और 7 14, 7 3 10 11, कितना मिल गया? 114। x की जगह पे क्या आएगा? 114। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए क्या है? 13, ये क्या है? 30, ये 64, फिर 115, फिर x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ देखिए क्या है कि 13 है, फिर 30 है। तो अपने हिसाब से एक अंदाज़ा लगाइए कि 13 को आप 30 कैसे बना सकते हैं। तो 13 को 30 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? ऐसे करेंगे कि 13 गुणे में 2, 13 दूनी 26 प्लस 4, तो कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। 13 दूनी 26 और 4, ये कितना मिल जाएगा? 30। फिर 30 से 64 कैसे बनेगा? तो ये भी वही हो जाएगा, 30 दूनी 60 प्लस 4 64। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। तो फिर आगे भी हम वही ट्राई करते हैं कि 64 गुणे में 2 प्लस 4। देखिए ये फिक्स है तो हम नीचे भी फिक्स रखेंगे। तो 64 गुणे में 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 128, और यहाँ पे तो 115 है। तो गुणा 2 ही किया तो ही उससे ज़्यादा वैल्यू मिल गई। 4 जोड़े देंगे तो यहाँ पे 132 हो जाएगा। ध्यान रखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज तो है नहीं, यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब ये जो आपने लॉजिक लगाया है वो क्या है? गलत है। ऐसे लॉजिक से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर हम और देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो एक बार डिफरेंस अगर आप निकाल के देखना चाहें देख सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुणा होकर के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे कि 13 और 30 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 17। 30 और 64 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 34। 64 और 115 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हो तो इस 17 का पहाड़ा चल रहा है। 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। तो 17 गुणे में 4 करेंगे, वो डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। 17 गुणे में 4 कितना होता है? 68। मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 68। तो 115 में आप 68 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, 6 1 7, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये 1 कितना आ जाएगा? 183। x की जगह पे क्या आएगा? 183। ओके, मेरे ख्याल समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
क्या है 7, 10, 15, 24, 39 x। फिर से देखिए बहुत ज़्यादा नंबर्स आपके बढ़ नहीं रहे हैं, तो हम डिफरेंस निकालते हैं इनका। ये सारे के सारे आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन से मेमोरी बेस्ड जो पेपर मिला था वहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालें तो कितने का आएगा डिफरेंस 3 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है देखिए, तो ये आ रहा है 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो ये 15 है, ये कितना है 24 है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है देखिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 15 का। तो देखिए फिर से यहाँ पे कोई एक लॉजिकल आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, सीरीज नहीं मिलती है। ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 15 है, तो कुछ भी ऐसा आपको दिखता नहीं है जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकें। तो एक स्टेप हम और नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ पे कितने का है तो 4 का, यहाँ पे कितने का है 6 का। हाँ यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, तो नेक्स्ट कितना होगा 8 का। 15 में 8 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 23 मिलेगा। 23 आप 39 में जोड़ देंगे कितना मिलेगा 9, 3, 12, 3, 2, 5, 1, 6, कितना मिलेगा 62, और एक्स की जगह पे यही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। लिखा हुआ है 6, 11, 21, 38, 64 एक्स, क्या वैल्यू होगी इसकी। तो फिर से वही है, आप डिफरेंस निकालिए, नंबर कम कम है तो डिफरेंस निकालिए। तो 6 और 11 के बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का। यहाँ पे कितने का आ गया 10 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 17 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो देखिए 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 26, और यहाँ पे आ गया x। देखिए इस सीरीज इस लॉजिक पे हमने अभी एक क्वेश्चन पहले ही किया है। अभी ये क्या था कि क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे, लेकिन देखिए लॉजिक सब में लगभग सेम ही थे, नंबर्स बस बदल दिए गए थे, लॉजिक सब में सेम था। तो फिर हम क्या कर रहे थे, एक स्टेप नीचे जा रहे थे। यहाँ पे 5 हो रहा था, ये क्या हो रहा था 7 हो रहा था, ये क्या हो रहा था 9 हो रहा था। तो नेक्स्ट क्या होगा 11 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। फिर 64 में आप 37 जोड़ेंगे, 7, 4, 11, 6, 3, 9, 1, 10, कितना आ रहा था 101। यहाँ पे कितना आंसर आएगा 101। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है 17, 36, 74, 131, फिर बीच में क्या आ गया x, फिर यहाँ पे क्या आ गया 302। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरीज आपकी चल रही है। तो हम क्या करते हैं एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, फिर 3 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 17 से 36 कैसे जा सकते हैं, एक बार गुणा वाला करके देख लेते हैं। तो 17 गुणे में 2 34 प्लस 2 36 मिल जाएगा, तो हाँ मिल गया। अब इसी क्रम पे आगे बढ़ें, 36 फिर गुणे में अगर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 72 प्लस 2 कितना मिल जाएगा 74, ठीक है ये भी हो गया। फिर हम आगे बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा 74 गुणे में 2, तो देखिए 74 को जब 2 में गुणा करेंगे तो वैसे ही आपका 70 दूनी 140 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे तो 131 है, ये वाला लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है देखिए, तो 17 बार जाएगा तो 34 होगा, 2 और जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 19 आ गया। ये 36 है और ये कितना है 74 है। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, देखिए 14 में से आप 6 घटाएंगे आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 3 होगा। फिर 131 और 74 को घटाइए आपस में, तो 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे एक सीरीज में हमको 17 का पहाड़ा देखने को मिल रहा था, वैसे इस सीरीज में 19 का पहाड़ा देखने को मिल रहा है। 19 19 दूनी 38, 19 गुणे 3 57, 19 गुणे 4 कितना होगा 19 गुणे 4, तो 19 गुणे 4 होता है 76। तो यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस लेना होगा 76 का। तो 76 का आप डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब 131 में 76 आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा देखिए 6, 1, 7, 7 और 3 10, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 207। चेक करना है अगर आपको तो नेक्स्ट इसी में आप आगे बढ़ जाइए, 19 बचे 95, यहाँ पे क्या हो जाएगा 95। तो अगर हम किस में 207 में 95 जोड़े 302 आ गया तब तो सही है। तो 95 है 7, 5, 12, 9, 1, 10 हो जाएगा, 2, 1, 3, 302 आ गया। मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका करेक्ट 207। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए क्या है 8, 4, 4, 6 x, और ये कितना है 30। तो ये वाली जो सीरीज होती है हमने कई बार देखा, ये पॉइंट में 0.5 में गुणा करने वाली होती है। तो उसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, कई बार प्रैक्टिस होगी आपकी तो आसानी से समझ जाएंगे कि 8 में अगर हम 0.5 का गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा 4। फिर 4 में हम 1 का गुणा करें तो क्या मिल जा रहा है 4, देखिए ये भी मिल गया ये भी मिल गया।
6 कैसे आ सकता है, तो 6 में अगर हम यहाँ तक तो आपको हर एक सीरीज में कॉमन मिलेगा कि 0.5 है, फिर ये कितना हो गया 1। अब नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1.5 का गुणा होगा या फिर 2 का गुणा होगा, इसमें कन्फ्यूज़न होती है किसका गुणा होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 0.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो भी 1 मिलेगा, और 0.5 में अगर आप 0.5 ऐड कर देंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में सेम ही मिलेगा। तो ऐसे केस में हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे 2 का गुणा होकर आगे बढ़ रहा है या फिर 0.5 ऐड हो रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे 6 कैसे आ सकता है, देखिए अगर 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1.5 का गुणा करें तो 15 चौके 60 होता है, तो 1.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6, मतलब 0.5 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका, तो इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा 2, 6 दूनी 12। उसी क्रम में अगर आप चेक करना चाहें कि यहाँ 30 मिल रहा है कि नहीं, तो आप 12 को 2.5 से गुणा कर दीजिए, 2.5 है मतलब 4 से भाग दिए, 4 3 12, 0 और लगा देंगे, 30 मिल गया। ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12 दूनी 24, और 24 में 6 और जोड़ दिए, 30 हो गया। तो जो आपने किया एकदम सही था। कौन सा आंसर सही होगा, 12, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 12 की। नेक्स्ट देखते हैं 3 4 10 33 136 और ये एक्स। तो देख करके आपको समझ में आता है कि यहाँ पे गुणा हो रहा है, 3 से 4 हुआ, 4 से 10, 10 से 33, 33 से 136, डिफरेंस का सवाल मेरे ख्याल से उठता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं कैसे हम ला सकते हैं। 3 से 4 कैसे बना सकते हैं, अगर 3 एक कम 3 करें और उसमें 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 4। 4 से 10 कैसे ला सकते, 4 में हम 2 का गुणा करें और 2 जोड़ दें, 4 दूनी 8, तो 10 हो गया। फिर 10 से 33 कैसे ला सकते हैं, तो 10 में हम यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा, यहाँ पे यहाँ भी 1 जोड़ा, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 का गुणा किया, यहाँ भी 2 का गुणा किया, पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में हम जोड़ रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं। तो 10 में अगर यहाँ पे गुणा हो रहा होता 10 गुणे 4 40 हो जाता, तो मतलब यहाँ पे जोड़ ही रहे हैं, एक एक जोड़ते जा रहे हैं। तो 10 3 30 प्लस 3 33, देखिए उसी क्रम में आगे बढ़ रहा है ये। तो हमको लॉजिक यही समझ में आता है, यही लॉजिक है। करेंगे कितना मिलेगा, 132 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 136, फिर क्या गया 136 गुणे 5 प्लस 5। अब 136 में 5 का गुणा करना बहुत आसान है, किसी भी संख्या में 5 से गुणा करना है, आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 680 हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 685। यही आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 12 6 6 9 एक्स और ये 45, वही अपना सेम कहानी है। 12 गुणे में 0.5 कितना आ जाएगा 6, 6 गुणे में 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 6, और 6 गुणे में 1.5, 15 छक्के 90, 2 होता तो 6 दूनी 12 होता है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर 12 होता तब आप 2 का गुणा करते, मतलब सब में 2 का गुणा होके आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे 9 है मतलब 1.5 का गुणा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 9। तो 9 और गुणे में 2 करेंगे कितना मिल जाएगा 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब नेक्स्ट देखिए 5 6 14 45 184 एक्स। देख करके ही आपको समझ में आता है सिंगल डिजिट है, डबल हुआ फिर ट्रिपल हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गुणा हो रहा होगा तभी ऐसा हो रहा है। तो हम उसी प्रयास में आगे बढ़ते हैं कि 5 को 6 कैसे बना सकते हैं। 5 गुणे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 6 गुणे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 14 गुणे 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, गुणे 5 वाला ही रहा होगा। तो 184, यहाँ पे 45 से 84 कैसा है उसको स्किप कर रहा हूँ। 184 गुणे 5 प्लस 5, यही आपको करना है। 2 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 920, और उसमें 5 आप जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 925। किसकी, एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी। क्या है 9 16 25 38, और ये क्या है 57। तो देख करके समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, गुणा तो हो नहीं रहा होगा। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आता है 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 13 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आता है, तो ये आता है 19 का। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस आ गए। लेकिन ये डिफरेंसेस देखिए किसी लॉजिकल क्रम में है नहीं, तो एक स्टेप और नीचे जाइए, तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6। तो नेक्स्ट क्या होगा 8, 19 और 8, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। 19 और 8 कितना हो जाएगा, तो 19 और 8 हो जाएगा 27। 57 में आप 27 जोड़िए, 7 7 14, 5 2 7 1 8, कितना हो गया 84। क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ गया। चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए देता हूँ, आप होमवर्क के तौर पे इसे लीजिए और बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। तो टोटल हमने यहाँ से 10 क्वेश्चंस देखे और हमको ये समझ में आया कि सीरीज में क्या था,
कुछ फिक्स लॉजिक्स थे। एक तो था कि जितने नंबर का गुणा हो रहा था उतना ही जुड़ रहा था, मतलब n का अगर गुणा हो रहा था तो n जुड़ रहा था, वो सीरीज आपकी आगे बढ़ रही थी। और कैसे हो रहा था कि यहाँ पे फिर n+1 था तो यहाँ भी n+1 था, मतलब अगर गुणे 2 था तो 2 जुड़ रहा था, फिर गुणे 3 था तो 3 जुड़ रहा था, गुणे 4 था तो 4 जुड़ रहा था। ऐसे एक सीरीज मिली। एक लॉजिक क्या था कि आपको 2 स्टेप नीचे जाना था, डिफरेंस को लेकर के 2 स्टेप नीचे जाते तो आपको लॉजिक मिल जा रहा था, ठीक है, ये दूसरा लॉजिक था। तीसरा लॉजिक क्या था, 0.5 का गुणा हो रहा था नंबर्स में, कितने का, 0.5 का। चौथा लॉजिक क्या था, चौथा लॉजिक था किसी ना किसी का पहाड़ा बन रहा, जैसे एक में 17 का पहाड़ा बन रहा था, एक में 18 का पहाड़ा बन रहा था, इस तरह का आपका लॉजिक था। तो इन्हीं लॉजिक के ऊपर ही बस आपके क्वेश्चन थे, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हों, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, सब में इन्हीं 4-5 लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस बने थे। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा रहा होगा पहले से नंबर सीरीज तो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने, कोई भी क्वेश्चन रुका नहीं होगा। और आगे के एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयार होकर के जाइए किस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि कैसे इनको देखना है कि यहाँ पे गुणा हो रहा है या कुछ जुड़ रहा है। खासतौर पे जो 0.5 वाला होता है उसमें आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.5 में 2 का गुणा हो रहा है या फिर 0.5 ऐड हो रहा है सब में, वो कैसे चेक करना है तीसरे स्टेप में जा कर के आपको देखना होगा, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा, इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उनको समझ सकें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।